दोस्तों, एक महिला की जब शादी होती है तो सभी उसे सुहागिन रहने का ही आशीर्वाद देते हैं ताकि उसका जीवन अच्छे से चले। साथ ही हर महिला अपने पति की लंबी आयु की ही कामना करती है और कभी भी यह नहीं चाहती कि उसके जीवन पर कोई आंच आए। फिर भी आज के आधुनिक दौर में कई महिलाएं ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिससे उनके पति का जीवन संकट में आ जाता है और उन्हें तरह तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होने लगती है। दोस्तों, कई महिलाएं ऐसी होती है जो सुंदर दिखने या अपने समाज में खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसके कारण बहुत कुछ बुरा हो सकता है। एक तरह से कहा जाए तो किसी भी महिला को ऐसे काम करने से बचना चाहिए जिससे उनके पति के ऊपर किसी भी तरह की आंच आए या उन्हें समस्या हो। अब हर महिला जिसका विवाह हो चुका है वह तरह तरह के गहने पहनती है या साज सज्जा का सामान रखती है ताकि वह सुंदर दिख सके, लेकिन इसी सुंदर दिखने के चक्कर में उससे ऐसी कई गलतियां हो जाती हैं जो उसे भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका जानना हर विवाहित स्त्री के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ हम आपको एक एक करके कई ऐसी चीजों और सावधानियों के बारे में बताएंगे जिनका जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि आप विवाहित हैं और आपके पति के जीवन में रुक रुक कर कोई ना कोई संकट आता रहता है या उनका स्वास्थ्य हमेशा ही खराब बना रहता है तो फिर आपको यह वीडियो पूरे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप भी हमारे द्वारा बताई गई गलतियों में से कोई एक गलती कर रही हो और आपको इसका अभी तक पता ही ना हो। दोस्तों, वैसे तो यह सभी को पता होता है कि सफेद वस्त्र पहनना एक विवाहित महिला को मना होता है, क्योंकि यह विधवा होने की निशानी होती है। उसी के साथ साथ केवल दुख में या किसी की मृत्यु हो जाने पर ही सफेद वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन उस समय में भी किसी विवाहित महिला को एकदम चटक सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि आपके इस एक कदम से आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। पहले के जमाने में इस नियम का सभी महिलाएं पालन करती थी, लेकिन आजकल जानकारी के अभाव में या पाश्चात्य सभ्यता के नकारात्मक प्रभाव के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब महिलाएं सुंदर दिखने के चक्कर में सफेद रंग के वस्त्र पहनने से भी नहीं कतरा रही है और इसका खामियाजा उनके पति को भुगतना पड़ रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो आपको कभी भी सफेद चटक रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फिर चाहे वह साड़ी हो या सूट या कुछ और। यदि आपको सफेद रंग पहनना ही है तो वह पूरी तरह से सफेद ना हो और साथ ही उसमें कुछ अन्य रंग भी मिले हुए हो, जैसे कि आप लाल धारदार वाली या लाइन वाली सफेद रंग की साड़ी पहन सकती हैं या ऐसा ही कुछ, लेकिन एकदम सफेद रंग के कपड़े ना ही पहने तो ही अच्छा रहेगा। जो महिलाएं एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनती है उनके पति को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है और इसके अलावा उनकी दुर्घटना भी हो सकती है। इससे आपके पति के जीवन पर गंभीर संकट आ सकता है। इसलिए किसी भी कीमत पर और किसी भी स्थिति में सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने, वही आपके लिए और आपके पति के लिए अच्छा रहेगा। अब जो दूसरी चीज हर सुहागिन महिला को ध्यान रखनी चाहिए वह है सोने के आभूषण। हर महिला जो विवाहित है वह सोने के तरह तरह के आभूषण पहनना पसंद करती है, लेकिन इसमें भी कई गलतियां वे कर बैठती है। आज के जमाने में अमीर दिखने के चक्कर में वे हर तरह के आभूषण ही सोने के ले लेती है, फिर चाहे वह गले में पहना जाने वाला हार या मंगल सूत्र हो या पैरों में पहने जाने वाली पायजे। तो यहाँ हम आपको बता दें कि आपको कभी भी पैरों में पहने जाने वाले किसी भी गहने को सोने का नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा बहुत ही ज्यादा अनिष्ट हो सकता है। आपके ससुराल वालों के पास चाहे कितना ही पैसा हो या फिर आपको आपके मायके वालों ने कितना ही गहना दिया हुआ हो, लेकिन आप किसी भी स्थिति में अपने पैरों में किसी भी तरह का सोने का आभूषण ना पहने। अब इसमें पायजेब या पायल भी आ जाती है, तो वहीं पैरों की उंगलियों में पहनी जाने वाली चुटकी या बिछिया भी आ जाती है। यदि आपको यह बनवानी ही है तो आप इसे चांदी की या किसी अन्य धातु की बनवा ले, लेकिन सोने की कभी भी ना बनवाएं, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। वहीं जो हार या मंगल सूत्र आप अपने गले में पहन रही है वह यदि सोने का बना हुआ है तो उसमें केवल सोना ही ना रखें, इसके साथ काले रंग का भी मिश्रण रखें। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे का रहस्य यह है कि सोना पीले रंग का होता है और वह माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है और वही काला रंग काल भगवान यानी भगवान शिव का होता है।
और यदि आप केवल सोने का ही अर्थात पीले रंग का ही मंगलसूत्र या अन्य हार पहन लेंगी तो उससे भी अपशगुन होता है। इससे न केवल माता पार्वती रुष्ट हो जाती है बल्कि भगवान शिव भी आप पर अपनी कृपा बरसानी बंद कर देते हैं और माता पार्वती इसे अपने पति के अपमान के रूप में लेती है। इस कहानी को तो सभी जानते हैं कि किस तरह से भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती ने अपने पति का अपमान होने पर अपने ही पिता दक्ष के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था और उसके बाद भगवान शिव कितने क्रोधित हो गए थे। वहीं माता सती ने दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में लिया था जिन्हें भगवान शिव ने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तो यदि आप माता पार्वती को तो धारण कर लेंगी लेकिन भगवान शिव को छोड़ देंगी तो माता पार्वती इसे कभी पसंद नहीं करेंगी और उसका असली खामियाजा आपके पति देव को ही भुगतना होगा। अब जिससे माता पार्वती रुष्ट है उससे भगवान शिव कैसे ही प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए सोने के हार के बीच में काले रंग के मोती, धागा इत्यादि कुछ जरूर लगवा ले ताकि दोनों ही प्रसन्न रहें। विवाहित महिलाओं का सबसे बड़ा गहना होता है या फिर यूँ कहें कि उनकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है वह होती है उनकी मांग में भरा जाने वाला सिंदूर और गले में पहने जाने वाला मंगलसूत्र। हर विवाहित महिला को हमेशा यह दोनों चीजें पहनी हुई होनी चाहिए और सुबह तैयार होकर इसे निश्चित तौर पर पहनना चाहिए। जिस भी महिला के गले में मंगलसूत्र नहीं होता है या उसकी मांग सूनी होती है तो अवश्य ही उसके पति को जल्द ही आपदा का मुख देखना पड़ सकता है। इससे उसके प्राणों पर संकट आ सकता है और उनकी आकस्मिक मृत्यु तक हो सकती है जिसका दोष आपके सिर पर ही लगेगा। इसलिए जब तक आप विवाहित हैं या जीवित हैं तब तक आपको यह दोनों चीजें निश्चित तौर पर पहननी ही चाहिए। लेकिन सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन पर यदि समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो इससे भी आपके पति के जीवन पर संकट आ सकता है। इसमें सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको किसी और का दिया हुआ सिंदूर कभी भी अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए, अन्यथा आपके पति की आयु छोटी हो सकती है या उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है। वहीं इसका दूसरा नियम यह है कि यदि आपके पास सिंदूर खत्म हो गया है या आप कहीं बाहर गई है और सिंदूर ले जाना भूल गई है तो आपको किसी अन्य महिला का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए, वरना बहुत ही दुखद परिणाम झेलने होंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जिस भी महिला के द्वारा किसी अन्य महिला का सिंदूर इस्तेमाल किया जाता है तो उस महिला के पति की आयु उस दूसरी महिला के पति को लग जाती है। तो यदि आप जाने अनजाने में ही सही किसी अन्य महिला का सिंदूर इस्तेमाल कर रही थी तो आज ही इसे बंद कर दे और अपने पति से सिंदूर की नई डिब्बी मंगवा ले, अन्यथा बाद में आपको ही इसका दोष लगेगा। तो दोस्तों यह थी कुछ चीजें जिनका ध्यान आपको किसी भी हालत में रखना ही चाहिए, वरना आपके पति की मृत्यु तक हो सकती है या उनके जीवन पर अन्य किसी तरह का गंभीर संकट आ सकता है। तो यदि आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो आज से ही हमारे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करना शुरू कर दे और यदि आप यह गलतियां करती आ रही थी तो इसे आज से ही करना बंद कर दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।